नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। खादी ग्रामोद्योग एक आपको मैं बता दूं कि विधानसभा आलापुर में प्रदर्शनी लगती है। आप दुर्गा पूजा के बाद जब आप जो है दुर्गा पूजा का त्यौहार खत्म होता है उसके बाद खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी लगती है। आप हमारे पीछे देखे होंगे, हमारे कैमरामैन भाई ने बड़ी मेहनत करके आपको विजुअल दिखाया है। खादी ग्रामोद्योग का यहाँ पे प्रदर्शनी लगा हुआ है और विधानसभा आलापुर में अब की बार नए विधायक का चुनाव होगा। नए विधायक का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और कुछ लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी सत्ता में फिर से वापस आएंगे। जबकि विधानसभा आलापुर में विधायक अनीता कमल भारतीय जनता पार्टी का बैनर लेके पूर्ण बहुमत से चुनी गई थी। त्रिवेणी राम के पूरे जन्म भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जब चुनाव निशान दीपक होता था तब से त्रिवेणी राम उस संगठन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। या ये एक मुद्दा बन सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का वो सिंबल लेके जो है अनीता कमल और अवधेश कमल आज इस सत्ता पे, इस सीट पे विधायक है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नया होगा जानने की कोशिश करते हैं। कोई समाजवादी है, कोई बसपाई है और कोई वो है जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल कहने का ये मतलब जो भारत का है लेकिन पूरे साल भारत में नहीं रहता है। इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया की खबरें लगातार उन तक पहुंची रहती हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा आलापुर में क्या कुछ नया होने जा रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? कुमेल अशरफ अंसारी। अंसारी जी, क्या लगता है आपकी बार विधानसभा का चुनाव कैसा होगा? इस बार तो जिस सब जो कंडीशन बन रही है यूपी में चुनाव की, उससे तो ये लगता है कि अखिलेश यादव एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं। एक तरफा ही अखिलेश यादव चुनाव जीत जाएंगे जी। कैसे, क्या कहते हैं आप? उनके पिछले कार्यकाल में जो योजनाएं थी, जो योजनाएं उन्होंने लॉन्च की पब्लिक के बीच, वो उसको जो है धरातल पर लाया है और विकास की एक नई गति दी जिससे जनता को काफ़ी फायदा हुआ। मतलब अखिलेश यादव की बार सत्ता में आ जाएंगे। पेट्रोल और डीजल के बारे में क्या कहना है? अगर हमारी सरकार आती है, या माननीय अखिलेश यादव जी का मतलब कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे के अंदर लाएंगे ताकि पेट्रोल और डीजल का दाम जो है घट जाए और गरीबों को इसका फायदा सीधे जनता तक पहुँचे। ये तो कह रहे हैं अखिलेश यादव सत्ता में आ रहे हैं। अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि जो सरकार में आए, और 7 ही % थे जो कि अब उनका जो है ये 7% अब काम करने में नहीं सफल रहे। कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मुद्दा किसके पास है? मुद्दा तो बीएसपी के पास है, बहुजन समाज के पास है। क्या मुद्दा बहुजन समाज पार्टी के पास? विकास का मुद्दा है। और उसकी जो है सरकार, आपने देखा पिछली सरकार में कानून व्यवस्था उनका नंबर 1 का मुद्दा है। जो हमेशा से गुंडा माफिया जो भी किसी हो कि हमेशा से भयभीत रहे हैं, क्राइम घटा रहता है इसमें। भीमराव अम्बेडकर काशीराम का बैनर लेके बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो है मायावती जी टहलती हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता भी मिली उनको, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही। आज भीम आर्मी वही दोनों बैनर लेके घूम रही है। भीम आर्मी भी वही उन्हीं लोगों को टारगेट कर रही है जो बहुजन समाज पार्टी के एक्चुअल वोटर थे। कटेंगे नहीं आपसे? नहीं कटेंगे। काहे नहीं कटेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि ये वो कटवा है, इनके ऊपर कोई वो आदमी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बन पाएगा। कटवा तो है, लेकिन जब किसी बहन का बलात्कार होता है, कोई एक मुद्दा होता है, तो वही भीम आर्मी आती है। बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता तो नजर नहीं आया आलापुर विधानसभा में। नहीं तो भीम आर्मी जहाँ जाती है तहाँ जो है भड़काऊ भाषण देती है, दंगे कराती है। अभी आपने आलापुर में ही देखा, तमाम कर्मचारियों के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस वाले पे किया गया। जो हमारी बीएसपी पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना ये सब हम नहीं करते, हम कानून से जो है लड़ते हैं। हम कानून से लड़ते हैं, हम उपद्रव नहीं करते हैं। अच्छा, आप उपद्रव नहीं करते हैं। आप भारत के बाहर रहते हैं, पूरा साल आप भारत के बाहर रहते हैं। जो भी आपको छुट्टी मिलती है आप अपने घर पे आते हैं, अपने लोगों के बीच आते हैं, अपने परिवार में आते हैं। कहीं ना कहीं आपके इस मिट्टी के बारे में और कहीं ना कहीं आपके इस पूरे क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं मोहब्बत नज़र आती होगी। तो जाहिर सी बात है कि आप जानना चाहते होंगे कि आपके घर हो क्या रहा है। विधानसभा आलापुर का मानता हूं कि आप हो सकता है कि जो है भारत में रहते हो, प्रवासी भारतीय हैं, नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन एक जरूर चीज़ आप जानते होंगे कि आपके घर में क्या हो रहा है। दर्शकों को बताइएगा, दर्शक बड़े उत्सुक हैं जानने के लिए। अभी जो चुनाव होने वाला है, मुझे लगता है कि बहुत कांटे का टक्कर होगा।
ठीक है। और मैं ये विश करूंगा कि ऐसी पार्टी आए, ऐसा नेता आए जो पब्लिक के लिए काम करे। मैं पार्टी से ऊपर उठ के बात करना चाहूँगा। मेरे लिए पार्टी मायने रखती है, मेरे लिए नेता मायने रखता है जो आदमी के लिए काम करे। मैं यही दुआ करूँगा, विश करूँगा कि ऐसा आदमी आए जो लोगों के लिए काम करे, भारत के लिए काम करे, यहाँ का नाम रोशन करे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। हम ये उम्मीद करते हैं। हम पार्टी से ज़्यादा हम लगाव नहीं रखते। मैं अगर कुछ आपसे पर्सनल हो जाऊं तो आप बुरा नहीं मानिएगा ना? नहीं मानिएगा, दिल से कहिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू जब पोस्ट होगा तो मैं जानता हूं कि कई लोग हमारा विरोध करेंगे, कई लोग कुछ कहेंगे। आपने टोपी लगाई है, मैंने टोपी नहीं लगाई है। आपके पास दाढ़ी है। सभी दर्शक आप लोग देखिए ध्यान से, आपके पास दाढ़ी है, मेरे पास दाढ़ी नहीं है। मूछ मेरे पास है, आपने ट्रिम कराई हुई है। तो जाहिर सी बात है, मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं। पूरे भारत में कहीं ना कहीं एक चीज नजर आती है कि जब कहीं टेररिज्म का बात होता है, आतंकवाद का बात होता है, अशांति की बात होता है, कहीं कहीं ये बात होता है कि कहीं बम विस्फोट हो गया, किसी को छेड़ दिया गया, कहीं बम गिर गया, मुसलमान क्यों आता है? ये कोई भ्रामक संदेश फैलाने का कोई फैक्ट्री चल रहा है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई जो है मतभेद पैदा करने का कोई प्रक्रिया चल रही। क्या आप जानते हैं? हमको वही लगता है कि जब भी कोई ऐसा कुछ होता है केस, तो हिंदू मुसलमान को रंग दिया जाता है, जबकि ये होता नहीं है। क्रिमिनल होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन हमेशा नाम दिया जाता है, हमेशा क्या नाम है, ये आतंकवाद को मुस्लिम के साथ जोड़ा जाता है। जबकि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वाक़यात हिंदुस्तान के अंदर हुए, हिंदुस्तान के बाहर हुए, जो मुस्लिम उसका शिकार हुआ है। मुसलमान खुद उससे सफ़र हो रहा है आतंकवाद से। अगर मुसलमान आतंकवाद होता तो सफ़र नहीं होता, दूसरे लोग सफ़र होते हैं। आज दुनिया में जितना भी आतंकवाद हो रहा है, उससे सफ़र जो हो रहा है मुस्लिम हो रहा है। हम ये नहीं मानते कि इस आतंक का यानी मज़हब इस्लाम है। आतंक का कोई मज़हब नहीं है, वो क्रिमिनल होता है। जो भी रंग देते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का, उससे कुछ अपना लाभ उनका होता है, छुपा होता है कि हिंदुओं को वोट लेना होता है, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश होती है। बहुत सारी इसके पीछे वजूहात होती है जो हम आप नहीं बता सकते, समझते हैं लेकिन बता नहीं सकते। देखिए, आप मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि आप इतना अच्छा और इतना स्वस्थ बोलेंगे। आपने बोला, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक ऐसी भारत में फैक्ट्री चल रही है जो हिंदू को अलग और मुसलमान को अलग करती है सबकी नज़र में? बेशक ऐसी फैक्ट्री है, ऐसी कोशिश जारी है, ये सालों से जारी। कुछ कामयाबी भी उनको दिख रही है कि उन लोगों ने दूरी पैदा करने की कोशिश भी की है। आज का वक्त अगर हम 20 साल 25 साल पहले देखते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, तो बहुत फ़र्क नज़र आता है। जो हमें मोहब्बत थी आपस में, वो कुछ ना कुछ दूरी नज़र आने लगी है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी साजिश में कामयाबी भी उनको मिलती जा रही है। फैक्ट्री का मालिक भी होगा कोई? कौन है? ज़रूर कोई ना कोई होगा। फैक्ट्री के मालिक कोई पार्टी भी हो सकती है, कोई संगठन भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता, लेकिन है कोई ना कोई इसके पीछे। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसा जो है ये सारी चलाई जा रही है। एक चीज़ आपको बताएं, मैं हिंदू हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आज मुझे भूख लगी है, अब आपके घर मुझे खाना है, तो खिलाइएगा? खुले दिल से, हमेशा खुला दिल। मुसलमान को हमेशा दिल खुला रहता है, वो किसी के लिए तंग नज़र से नहीं देखते कि ये हिंदू है, ये चमार है। ये हमारा मज़हब जो सिखाता है कि हर कोई अपना भाई है, हर इंसान पहले, उसके बाद मज़हब आता है हमारे लिए। ये इंसान से प्यार करना भी एक हमारे मज़हब की ही ये तालीम है। कुरान कहता है, हमारे हदीस कहते हैं, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखाया है कि हर एक से मोहब्बत करो। मज़हब ये नहीं सिखाता है कि किसी से आप दुश्मनी रखो मज़हब की बिना पर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, लेकिन कुछ मैंने ये देखा है टीवीओं में और डिबेट में देखा है, कई यूट्यूबर को देखा है कि वो प्रॉफिट साहब के वचनों को दूसरे हिसाब से प्रस्तुत करते हैं दर्शक के सामने, और कहीं ना कहीं से गुमराह करते हैं एक ऐसी कौम को जो हम हैं। आप समझिए, अगर आपके नस्ल को काट दिया जाए और मेरे नस्ल को काट दिया जाए, तो दैट इज द माई गारंटी, लाल खून आपका भी बहेगा और मेरा भी। तो ये कौन है ऐसे लोग जो कहते हैं कि आप मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ? जो भी ऐसा कहता है वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई इस्लाम को मानने वाला है तो ये बात नहीं करेगा। वो ऐसी बात करेगा जो जोड़ने वाली बात हो, ना कि तोड़ने वाली बात हो। जो नफरत बनाने वाली बात है, ये मोहब्बत पैदा करने वाली बात है, वो इस्लाम है। इसके उल्टे जो भी बात करता है, हम उसे इस्लाम का उसके हम यानी प्रतिनिधि नहीं मानते। हम उसका जो है हम क्या नाम है, ये नहीं बोलते कि वो इस्लाम का क्या बोलेंगे कि पैगंबर नहीं, इस्लाम का रहबर नहीं हो सकता है, या इस्लाम को उसने समझा नहीं है। इस्लाम मुसलमान लोगों का नाम नहीं है, इस्लाम एक मज़हब का नाम है। आप इस्लाम को किसी को देख कर, किसी के यूट्यूब को चैनल देख कर आप जज मत कीजिए कि इस्लाम ये सिखाता है। इस्लाम
इस्लाम अपनी जगह है, मुसलमान अपनी जगह। किसी के किरदार से, किसी के अमल से आप इस्लाम को जोड़ नहीं सकते। आप शायद इस्लाम जो सिखाता है उसके ऊपर 100% अमल नहीं कर पा रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। किसने कहा, कब कहा? अगर ये गौर ना करें और केवल ये गौर करें कि ये हमारा राष्ट्रगान है और हमको गाना चाहिए। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, हमको गाना चाहिए। आप एक मुसलमान होकर वंदे मातरम कह सकते हैं? ये जो स्कूल में पढ़ाया जाता है जनगण मन, ये हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसा गान आप लेके आएंगे जो जहाँ पे हमारे मज़हब पे यानी उस पर आँच आती है, जहाँ पे हमारा इस्लाम यानी हम मुसलमान के दायरे से निकल जाते हैं, क्योंकि जो हमारा इस्लाम सिखाता है इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होनी चाहिए। हमारा सर कहाँ झुकता है? सिर्फ अल्लाह के सामने। अगर आप किसी चीज़ को उसके अलावा कोई भी यहाँ तक कि प्रॉफिट के सामने भी हम सर नहीं झुकाते हो। अगर किसी ने झुकाया उनको मना कर दिया गया, सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने। उनके पास आओ, सीधे खड़े होके आओ। सर झुका के कभी उन्होंने मतलब सबको बुलाया नहीं कि हमारे पास जब भी आओ आप सर झुका के आके बैठो, नहीं, सर झुकेगा सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा। ऐसी बात जो भी आए जहाँ से हम यानी इस मिट्टी से प्यार करते हैं, माँ से प्यार करते हैं, बाप से प्यार करते हैं, कि हम उसके नाम झुकेंगे तो ये हमारे इस्लाम पे कुछ ना कुछ ये असर डालेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है अल्लाह मोहब्बत अपनी जगह, अल्लाह हिंदुस्तान से बड़ा है। नो डाउट, यकीनी तौर पर उसी ने हमको पैदा किया, उसी ने धरती भी पैदा किया। बेशक बड़ा है वो, पहले वो आता है उसके बाद फिर हम आते हैं। अल्लाह के बाद तो वंदे मातरम कह सकते हैं आप? अल्लाह ही अल्लाह को छोड़ के नहीं कह सकते, अल्लाह को पकड़ के कह सकते हैं। जहाँ पे अल्लाह की इबादत के अलावा कुछ इबादत आएगी तो हम नहीं कहेंगे फिर।